फ्रिज में से एक लाश जिसके 50 टुकड़े कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी हमसाये मुल्क से है, इंडिया से। इंडिया का एक शहर है बेंगलुरु। वहां 21 सितंबर को एक ऐसा वाक़या पेश आया जो दिल दहला देने वाला है। एक मोहल्ले के अंदर एक फ्लैट जिसमें से अजीबोगरीब सी बदबू आ रही थी। अब वो बदबू इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इलाके के लोग परेशान हो रहे थे इस बदबू से। जब उन्होंने गौर किया तो जिस फ्लैट से आ रही थी वो फ्लैट था एक लड़की का। महालक्ष्मी नामी एक लड़की थी जो उस फ्लैट में अकेली रहती थी। अब लोगों ने उस फ्लैट के जो मालिक था उसको कॉल की तो उसने महालक्ष्मी को कॉल की, लेकिन फ़ोन जो था वो बंद जा रहा था। महालक्ष्मी के बाद उसने उसकी वालदा को फ़ोन की, वालदा को कॉल किया तो वालदा जो है उस फ्लैट पर पहुंची। उनके पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी। अब उन्होंने चाबी से दरवाज़ा खोला, जब देखा तो अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही लम्हे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या देखती हैं, फ्रिज का दरवाज़ा खोलती हैं तो फ्रिज के अंदर उनकी बेटी की टुकड़े टुकड़े की हुई लाश मिलती है। अब ये लाश कैसे यहाँ तक पहुँची, ये एक मामला ऐसा था जिसे हल करना था पुलिस ने। पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस ने आके देखा तो लाश जो काफ़ी हद तक गल सड़ चुकी थी। अब इस मामले को देखने के लिए पुलिस ने उनकी वालदा से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। महालक्ष्मी जो है वो शादीशुदा थी और उसकी शौहर के साथ बनती नहीं थी। इनकी एक बेटी भी थी जो उसकी माँ के पास रहती थी। महालक्ष्मी की अपने शौहर से अलहदगी हो गई थी और अलहदगी के बाद उसने ये फ्लैट किराए पे लिया और एक बुटीक के अंदर, कपड़ों की बुटीक में नौकरी करना शुरू कर दी थी। जब उसके शौहर को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने जो चीज़ें बताई वो सब ठीक थी। वो किसी भी तरह इस मामले में मुलव्वस नहीं पाया गया। उसके जो फ़ोन रिकॉर्ड कॉल्स थे वो भी बिल्कुल क्लियर थे। उसके बाद बारी आ जाती है एक लड़के की जो कि उसी इलाके में कुछ फासले पर रहता था। उससे पूछताछ की गई। उसकी महालक्ष्मी के साथ फ्रेंडशिप थी, लेकिन उसने बताया कि पिछले 6 महीने से मैंने उससे बात नहीं की, हमारे दरमियान कोई तल्लुकात ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। पुलिस परेशान थी कि इस मामले को कैसे हल किया जाए, लेकिन इस मामले को हल तो करना था। फिर पुलिस गई जहाँ पर लक्ष्मी काम करती थी। उस दुकान पर पहुँचे तो पता चला एक ही डेट से एक लड़का जो उस शॉप पे काम करता था और दूसरा महालक्ष्मी जो है वो दोनों नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, ये एक मुअम्मा बन गया। अब पुलिस को शक होने लगा था कि वही लड़का इसका कातिल है। और उस लड़के ने क्यों कत्ल किया। लक्ष्मी और उस लड़के के दरमियान कुछ ऐसा आपस में तल्लुकात चल रहे थे। लक्ष्मी उससे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करो, और उस लड़के को लग रहा था कि ये सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये उससे पहले बहुत ज़्यादा बात करती थी। अब इसने उससे बातचीत कम कर दी थी, सिर्फ उस वक्त बात करती थी जब इसको पैसों की ज़रूरत होती थी। अब लड़के को लगता था कि ये पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। तो उस दिन लड़का इसके फ्लैट पे आता है। जब फ्लैट पे आता है तो इन दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो लड़का एक चीज़ इसके सर में मारता है और ये वहीं पर गिर के मर जाती है। अब लड़का इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है और उसके ज़हन में यही होता है कि थोड़े थोड़े टुकड़े करके वो ले जाएगा और इन टुकड़ों को बाहर किसी दूसरी जगह फेंक देगा ताकि वो बच जाए, फंसे ना इस मामले में। लेकिन हुआ क्या, जब पुलिस उस लड़के के घर पे पहुंची तो पता चला, उसके भाई ने बताया कि ये जो लड़का था इसने खुदकुशी कर ली। और ये बात पुलिस को पूरी स्टोरी कैसे समझ आई, उसने खुदकुशी से पहले अपने एक दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई थी जिसने पुलिस को बताया और ये मामला हल हुआ। इंडिया की खबरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसने गर्दिश की। लेकिन मैं फिर वही सवाल करूँगा कि कत्ल कर देना हर मामले का हल तो नहीं होता। और इस लड़के ने ये बताया था कि अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देती। बात इतनी पेचीदा हो चुकी थी।